एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। चिड़िया और कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। कौवा चिड़िया को परेशान देख चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत परेशान सी लग रही हो। क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है? अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल करूँगा। कौवे भाई, तुम्हें तो हालात का पता ही है। इस बार जो आंधी आई है उसमें हम सभी के घर बेकार हो गए और मेरा तो राशन भी भीग गया है, वो भी बेकार हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? अब भाई तुम ही कुछ रास्ता बताओ ना। अब मैं क्या करूंगी? मेरे कुछ ही दिन बाद एक बच्चा भी होने वाला है। अब मैं उस बच्चे को क्या खिलाऊंगी? अरे चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाना भी जानती हो। क्या तुम खाना बना सकती हो? तो तुम्हें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? कल को ही मैं तुम्हारा जंगल में ढाबा खुलवा दूंगा। और जंगल में कोई ढाबा भी नहीं है, इसलिए सभी जंगल के पक्षी तुम्हारे ढाबे पर ही खाने आएंगे। क्योंकि इस बार तो किसी के पास राशन भी नहीं है। आंधी की वजह से सभी का राशन बेकार हो गया है। अब तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। कौवा चिड़िया को कुछ पैसे उधार दे देता है और चिड़िया अगले दिन अपना ढाबा तैयार कर लेती है। और उस चिड़िया के ढाबे पर सुबह उठकर कौवा वहां आता है और उस ढाबे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चिड़िया से कहता है, रे चिड़िया, तुमने तो रात रात में कमाल ही कर दिया। इतना सुंदर ढाबा बना दिया। देख लेना, तुम्हारे पास बहुत ग्राहक आएंगे और तुम्हारी बहुत अच्छी आमदनी भी होगी। चलो, पहले मुझे बताओ कि तुमने कैसा भोजन तैयार करा है। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, ये तो सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही कल मुझसे कहा था जंगल में एक ढाबा तैयार कर दो, तो मैंने रात रात की मेहनत में यह ढाबा तैयार कर लिया है। तो आप ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। चिड़िया उस कौवे को भोजन देती है और वह कौवा उस भोजन को ग्रहण कर लेता है और कहता है, क्यों कौवे भाई, कैसा लगा मेरा भोजन? अच्छा लगा या बुरा लगा? मुझे जरूर बता। अरे चिड़िया, क्या कोई इतना अच्छा भोजन भी बना सकता है क्या? तुमने तो कमाल ही कर दिया। देख लेना, तुम्हारे इस ढाबे पर बहुत अच्छी आमदनी होगी। कौवा चिड़िया को पैसे देकर चला जाता है। लेकिन चिड़िया के ढाबे पर तभी एक भालू आता है। चिड़िया उस भालू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह भालू कहता है, अरे चिड़िया, तुम इतनी सुंदर और छोटी होकर यहाँ ढाबा चला रही हो। ओ भालू भाई, ढाबा चलाने में कौन सी बुराई की बात है? क्या इंसान ही ढाबा चला सकते हैं? हम जानवर ढाबा नहीं चला सकते। हम जानवरों का कुछ अच्छा पकवान खाने का मन नहीं करता। जी जान तो हमें भी है। अरे नहीं नहीं चिड़िया, तुम तो बुरा मान नहीं हो। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैं तो बस यूं ही कह रहा था कि तुम इतनी छोटी हो
और इतनी छोटी होने के बावजूद भी इतने बड़े और अच्छे अच्छे काम करती हो। आज तक किसी ने भी जंगल में ढाबा बनाने की नहीं सोची और तुमने इतना अच्छा ढाबा बनाया है, मैं तो रोज यहाँ आया करूँगा। इतना कहकर वह चिड़िया उस भालू को अपने ढाबे का खाना देती है और वह जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगता है, क्योंकि वह खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि उसके तो जीभ में पानी नहीं रुक रहा था। तो चिड़िया, मैं चलता हूँ, मैं कल तुम्हारे ढाबे पर आऊँगा। आज तो मेरा पेट एकदम छक के भर गया है। चिड़िया का कारोबार बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वहाँ और जीव जंतु भी भोजन खाने आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह कौवा फिर से वहाँ उस चिड़िया के ढाबे पर आ जाता है। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? क्या तुम ठीक हो और तुम्हारे पास अब पैसों की कमी तो नहीं है? अगर तुम्हें अब भी कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी उस परेशानी का हल 2 मिनट में कर दूंगा। नहीं कौवे भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है जिस दिन से तुमने यह ढाबा खुलवाया तो है। चिड़िया, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि मेरे पास भी कुछ पैसों की कमी चल रही है। मैं भी अपना एक चिकन का ढाबा खोलना चाहता हूँ। मेरे पास तो कोई भी चिकन खरीदने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मेरा खाना उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और अच्छा है। अगर हम एक ही जगह अपना ढाबा खोल लेते हैं तो कुछ ग्राहक मेरे पास भी आ जाया करेंगे। अगर तुम मेरे पास ढाबा करना चाहती हो तो अपना सारा सामान उठाकर हाँ हाँ कौवे भाई, मैं तुम्हारे पास ढाबा कर लूंगी और मैं आज सभी ग्राहकों को बता दूंगी कि कौवे भाई के चिकन के ढाबे के पास ही मैं अपना ढाबा बना रही हूँ। कल से सारे ग्राहक वहीं ढाबे पर खाना खाने आ जाया करेंगे। भाई कल सुबह तक अपने ढाबे की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। मैं कल सुबह ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतनी बात कहकर वह चिड़िया उस कालू कौवे के चिकन के ढाबे पर आ जाती है और उसके चिकन के ढाबे के पास ही अपना ढाबा बना लेती है। कौवे का चिकन का ढाबा और चिड़िया का ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद चिड़िया को एक संतान पैदा होती है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती था और इधर उधर खेलता रहता था, कभी उस चिड़िया के पास और कभी कौवे के पास। चिड़िया उससे शरारत करने को बहुत ही ज़्यादा मना करती थी, लेकिन वह इतना शरारती था कि उसे कुछ न कुछ शरारत करनी ही थी। एक दिन वह ऐसे ही जंगल में घूमता रहता है, कभी कालू कौवे के पास और कभी चिड़िया के पास। वह कालू कौवे के पास जाता है और कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल, तुमने चिकन का ढाबा क्यों खोल रखा है? तुम भी तो मेरी मम्मी की तरह कोई शाकाहारी खाना बनाने का ढाबा खोल सकते हो और किसी को मार कर खाना अच्छी बात नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा गलत बात है। कालू अंकल ने ऐसा चिकन का ढाबा क्यों खोल रखा है? अरे बेटा, कोई बात नहीं, चिकन भी तो खाने की चीज है। इतनी बात कहकर वह कालू कौवा मछली काट रहा था, लेकिन चिड़िया का बच्चा पीछे से जाता है और कट जाता है। चिड़िया वहाँ आती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। कालू कौवा भी मूर्छित पड़ा हुआ था। अरे तूने मेरे बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि इसने तुझसे कहा था
चिड़िया को बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी हो जाती है।